डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। आज का टॉपिक है प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण। यानी कि प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण क्या होती हैं, उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में आज हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें को प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण की। तो हमने जो चैप्टर फर्स्ट ए पढ़ा है उसके अंदर हमने ऑर्डर और डिग्री दोनों की अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको वहाँ से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस टॉपिक से, ऑर्डर एंड डिग्री से। ठीक है। और जब हम इसके समीकरण की बात करें कि जिसका ऑर्डर भी फर्स्ट हो और डिग्री भी फर्स्ट हो, इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो जो समीकरण हमें दिख रहा है m प्लस एन डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है इसकी डिग्री भी एक है और ऑर्डर भी एक है। तो इस तरीके का जो फॉर्मेट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण, क्योंकि इसमें अवकलन एक बार हो रहा है और उसकी घात भी एक है, इसलिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी dx को इधर पहुंचा दें तो m dx प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों फॉर्मेट में से अगर आपको कोई भी एक फॉर्मेट क्वेश्चंस में दिया गया हो तो आप देखते ही पहचान लेना कि ये फॉर्मेट जो दिया गया हमें वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाली इक्वेशन का है। ठीक है। यानी ये दोनों जो फॉर्मेट है ये हमारे प्रथम कोटि और प्रथम घात के जो समीकरण है इसके हैं, जिसमें m और n या तो x और y के फलन होंगे या फिर कोई भी कांस्टेंट राशि हो सकती है, कोई भी अचर हो सकता है। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। अब एक नोट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में जो गणितज्ञ थे उन्होंने लिखा है कि यदि समीकरण निम्न स्टैंडर्ड फॉर्म में से किसी एक रूप में हो तो उसका हल ज्ञात फलनों से निकालना संभव है। यानी कि कोई भी जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो जो नीचे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, इनमें से अगर किसी एक रूप में भी है तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो उनके अलग अलग मेथड है, उनकी सहायता से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन कौन सी है ये हमें जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो मेथड है स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो इसकी पहली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। यानी कि समीकरण जिनमें जो चर राशियां हैं वो पृथक की जा सकें। यानी अगर उनको पृथक किया जा सकता है तो हम उनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये हमारी पहली स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरी होमोजीनियस इक्वेशंस, यानी कि अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्म में चेंज कर दें समघात समीकरण में तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म। तीसरी है जो इक्वेशन है, समीकरण है, इनको हम चेंज कर दें
समघात समीकरणों में, तो हम उसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण। अगर इस तरीके से दी है तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पांचवी स्टैंडर्ड फॉर्म है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, यानी जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो हमें दी गई है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन में चेंज करके निकाल सकते हैं उसका सॉल्यूशन। इसी तरीके से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस तरीके से हमें दी है तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर परिवर्त हो जाए इक्वेशंस तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। तो ये टोटल 7 जनरल फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म। इनमें से अगर किसी भी टाइप में डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम इस पूरे चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, इसके अंदर हम ये सातों जो मेथड है इन सभी को पढ़ने वाले हैं विद एग्जाम्पल, और जो एक्सरसाइज के प्रश्न है प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर सहित सॉल्यूशन के साथ, और नई नई चीज़ें सीखते हुए, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते हुए एक क्वेश्चंस को कई तरीके से कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें ये देखना है कि वो सिंपल किससे ज़्यादा हो रहा है। तो नेक्स्ट बात करें तो हम इसमें सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं मेथड वो फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। तो इस मेथड को हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, समीकरण जिनके चर पृथक किए जा सकें। ये हमारा पहला टॉपिक है इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का। क्या नाम है? समीकरण जिनके चर यानी वेरिएबल्स पृथक किए जा सकें, अलग अलग किए जा सकें, दैट इज इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या है ये हमें पता होना चाहिए, और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो इसकी जनरल फॉर्म है फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, ठीक है, और जब इस तरीके से दी होगी तो उसको हम इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं, f1x प्लस f2y डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। और इसके बाद हमें उनका इंटीग्रेशन करना है, यानी जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको पहले हमें सिंपल करना है, सिंपल करने के बाद उसका हमें समाकलन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2y डी वाई बटे डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी एक्स। तो f1x dx ये तो ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस यहाँ से dx हट जाएगा सिंपल, तो ये रह जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2 डी वाई, और 0 का हमारा समाकलन जो होता है वो कांस्टेंट c होती है बराबर c। यहाँ पर c क्या है? कांस्टेंट है, और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारी जनरल फॉर्म है किसकी? वेरिएबल्स आर सेपरेबल की। यानी सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको सिंपल करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेट करना है, यानी उसमें हमें वेरिएबल है वो सेपरेट करने पहले, एक्स वाले डी एक्स की तरफ और वाई वाले डी वाई की तरफ, फिर उसके बाद उनका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वही उसका जनरल सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हमारी जनरल फॉर्म है इसकी, तो ये आपको याद रखनी है, क्योंकि यही जो
तरीका है उसी से हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो ये तरीका भी आपको समझ में आना चाहिए। और अगर ये आपको जनरल फॉर्म समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल्स जितने भी हैं उनको कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है, जिससे हम जब नेक्स्ट क्वेश्चंस करें तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाना चाहिए कि इसकी जनरल फॉर्म क्या है।